हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और यहाँ पे हम लोग एक बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती के संबंध में। क्या ये जो भर्ती है ये भर्ती ऑफिशियली जो है आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पे एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत सारा डाउट है। कई लोग ये जो आर्टिकल आपने पिछला 1 अप्रैल 2022 को आपने ये आर्टिकल देखा होगा। इस आर्टिकल में जो भी बात बताई गई है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इस आर्टिकल के रिगार्डिंग जो डाउट बच्चों के मन में है, कुछ लोग इसको ऑथेंटिक मान रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को इसकी ऑथेंटिसिटी पर डाउट है। लोगों का कहना है कि ये जो आर्टिकल है ये फेक है और ये कहीं ना कहीं वन दरोगा के जो एस्पिरेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये जो है खेल खेला जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये 1 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान, जो एक रेपुटेटेड अखबार है इंडिया का, इसमें ये खबर छपी हुई है। और इस खबर में जो है उत्तराखंड वन दरोगा की जो भर्ती प्रक्रिया है आगे जो है वो बढ़ती रहेगी, उसमें जो है आगे की प्रोसेस चलेगी, इस संबंध में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया का जो रिजल्ट है, वन दरोगा भर्ती का जो रिजल्ट है जो जनवरी 2022 में रिलीज हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया था और उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट में फाइल किया था आयोग के खिलाफ कि आयोग ने जो है जो नंबर हैं, जो बोनस मार्क्स हैं वन दरोगा भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। तो इस संबंध में ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का टाइम आयोग को दिया था और इस संबंध में जो है उनको एक्शन लेने को कहा गया था कि जो भी वन दरोगा से संबंधित जो बच्चे हैं उनकी आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 8 हफ्तों का टाइम के इस ड्यूरेशन में ये आर्टिकल हिंदुस्तान का हमारे सामने आता है। इसमें क्या क्या बात कही गई है और सबसे पहले वो मैं आपको मामला समझाता हूँ और उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो बोनस मार्क्स हैं वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वन दरोगा में, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किए गए हैं तो वो जो स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनकी एडवाइस के आधार पर उनको डिलीट किया गया है। तो ये किसी भी टाइप से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स नहीं है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस मामले में आगे किसी भी टाइप का जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फेयर तरीके से हो रखा है। तो ये पूरा ये आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सचिव हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के श्रीमान संतोष बड़ोनी जी, इनका स्टेटमेंट यहाँ पे कोट किया गया है। तो ये कैटेगोरिकली कहते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो संतोष बड़ोनी है ये कह रहे हैं कि हटाए गए प्रश्नों के बदले जो बोनस अंक देने का ही नियम मान्य है और अभ्यर्थियों ने कुछ और प्रश्नों पर जो है सवाल उठाए हैं, कुछ ऑब्जेक्शन और लगाए गए हैं एस्पिरेंट्स के थ्रू द्वारा, जिसके लिए संबंधित एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट मांगी गई है और इस रिपोर्ट के बाद शारीरिक परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। इस पर फिलहाल कानूनी रोक नहीं है। तो जो है लीगल इस पे जो है रोक लगी हुई थी वो हट गई है और कुछ टाइम के बाद जो आयोग है वो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल देगा जिसमें आपका फिजिकल डेट पूरा मेंशन्ड होगा कि आपका फिजिकल किस टाइम पे होने वाला है। तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। तो देखिए ऑथेंटिसिटी में आपको क्या करना होगा, आप अपना ब्राउज़र कोई भी खोल लीजिए और उस ब्राउज़र में आप हिंदुस्तान अखबार जो है उसको टाइप कीजिए हिंदुस्तान अखबार में, और जो 1 अप्रैल है 1 अप्रैल 2021 का जो अखबार है देहरादून से, उस अखबार में आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है यहाँ पे पब्लिश हुआ है। ये आर्टिकल आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है, ये ऑथेंटिक है जो न्यूज़पेपर ने यहाँ पे पब्लिश किया है। तो ये ऑथेंटिक है, किसी टाइप का फ्रॉड नहीं है। और हिंदुस्तान तो आपको पता है ये जो पब्लिश्ड आर्टिकल है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर सचिव संतोष बड़ोनी जी का स्टेटमेंट भी इन्होंने कोट किया है। तो ऑथेंटिसिटी के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये जो है आयोग से इनकी बात हुई होगी जिसके बाद इन्होंने इसको पब्लिश किया होगा। तो इसके
इस आर्टिकल को देखने के बाद आप लोगों को अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वन दरोगा जो फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें उसमें 25 किलोमीटर की रेस है और 25 किलोमीटर की रेस आपको 4 घंटे में कवर करनी होगी। मतलब आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेट आपको 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा। जो बीच में लोग किसी भी टाइप का जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करने के लिए होता है, भर्ती को लटकाने के लिए होता है। इसीलिए उन सारी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है ओनली अपनी पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको कोई भी रिजेक्शन नहीं दे सकता। तो इसीलिए अपनी भर्ती को आगे बढ़ाते हुए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एकदम प्रैक्टिस में लग जाइए। और इसका एडवर्टीजमेंट जो आयोग संवाद निकाल देगा वो अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 20 से 25 अप्रैल के बीच में ये पब्लिश हो जाएगा। और जहां तक मुझे आइडिया है कि जो फिजिकल होने वाला है वन दरोगा का, ये मई में, मिड मई में या फिर मई के लास्ट वीक में आपका फिजिकल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बिना टाइम को वेस्ट करे, बिना अपने फोकस को डगमगाए, आपको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है और इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। अगर आपका जो है, देखो जो भी लोग, मुझे लगता है जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को वो वही लोग होंगे जिनका सिलेक्शन, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। तो अब आपने 70% काम कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग, और 30% काम आपको अब करना बाकी है। इसीलिए 30% के चक्कर में अगर आप अपने रास्ते से डगमगा गए तो आप कहीं ना कहीं एक जो है अपने जो लाइफ है, आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली स्पॉइल कर देंगे। दूसरी बार आपको ये मौका मिलने वाला नहीं है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिना किसी प्रोपेगेंडा में पड़े हुए अपनी तैयारी को शुरू करिए। उसको अगर शुरू कर रखी है तो कंटिन्यू रखिए और लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप इसी टाइप के किसी भी फ्यूचर में किसी भी भर्ती पर कोई अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप साइंस बेस्ड कोई भी जो किसी भी भर्ती के लिए, किसी भी पेपर के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप एमसीक्यूज हमारे जो चैनल है डबराल ट्यूशन क्लासेस, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उनको देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।